बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मोदी को किसानों ने चंद घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि फौरन तौर पर इंडिया से निकल जाओ, वगरना तुम्हें टांग दिया जाएगा। यौम जमहूरिया पर हजारों एहतजाजी किसानों की ट्रैक्टर परेड किसानों ने दिल्ली के लाल किला की फसील पर अपना परचम लहरा दिया। नाज़रीन, मुख्तलिफ रुकावटों को तोड़ते हुए इंडिया के हजारों एहतजाजी किसान दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों समेत दाखिल हो गए। किसानों को दारुल हुकूमत में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए हैं। किसानों ने हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत के दाखिली और अंदरूनी सड़कों पर रखे गए कंटेनर्स और सीमेंट के भारी बैरियर ट्रैक्टरों के जरिए हटाकर रास्ता खोल दिया। नाज़रीन, पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जगह जगह आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर रही है। किसानों और पुलिस के दरमियान शहर में कई जगह झड़पें भी हुई और इस दौरान एक किसान की हलाकत की तस्दीक भी हो गई, जबकि कई किसान जो हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं। किसानों ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि फौरी तौर पर अपना पास किए हुए कानून वापस ले लो, वगरना तैयार हो जाओ। अब से कुछ देर कबल किसानों के एक बड़ा हजूम लाल किला तक पहुंच गया और सैकड़ों मुजाहिरीन किला की फसील के इस मुकाम पर खड़े हैं जहां रवायती तौर पर यौम आजादी के रोज कौमी परचम लहराया जाता है। याद रहे कि इंडिया के 72वें यौम जमहूरिया के मौका पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली का इनेकाद कर रहे हैं। इस रैली को ट्रैक्टर परेड का नाम दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई दीगर रियासतों से हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में पहुंच चुके हैं और अब वो मुख्तलिफ अतराफ से दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहे हैं। दारुल हुकूमत में इस वक्त मौजूद ट्रैक्टरों की तादाद हजारों में बताई जा रही है। किसान इस रैली को किसानों की ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। नाज़रीन, किसानों का एहतजाज मोदी की तवक्कुआत से भी क्या ज्यादा मुनज़्ज़म निकला? क्या इंडिया में ज़राई इस्लाहात के नए मुजव्वज़ा क़वानीन किसानों की मौत का परवाना है? इंडिया के किसान आखिरकार चाहते क्या हैं? वाज़ेह रहे कि इंडिया के किसान हुकूमत की जानिब से बनाए गए ज़राई क़वानीन के खिलाफ गुज़श्ता 2 माह से एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। ये एहतजाज दिल्ली के नवाब में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है, जिसमें हजारों की तादाद में किसान और इनके खानदान शरीक हैं। उनका मुतालिबा यह है कि ये मुतनाज़े कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इससे इन्हें अपने अनाज की फरोख्त के इवज़ मुनासिब दाम नहीं मिल सकेगा और मुकामी मंडियों पर निजी ताजरों का कब्जा हो जाएगा। मुख्तलिफ काश्तकार तंजीमों ने हुकूमत को यकीन दिलाया है कि इनकी ट्रैक्टर रैली मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगी और ट्रैक्टर पर कोई सियासी परचम नहीं लहराया जाएगा। पुलिस ने किसानों को इस रैली के लिए शहर के 3 नवाही इलाकों में महदूद परेड की इजाजत दी है, लेकिन किसान दिल्ली का अहाता करने वाली मरकजी रिंग रोड पर रैली निकालने पर मुसर है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि किसान रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे या नहीं, मगर ये आपको बताते चलें कि लाल किला पर परचम लहरा दिया गया है, जहां पर हजारों की तादाद में किसान पहुंच चुके थे और उन्होंने जाकर वहां पर परचम लहरा दिया है, जहां पर पुलिस ने उन पर तशद्दुद भी किया, आंसू गैस भी फायर किए गए। इंडिया में यौम जमहूरिया के मौका पर परेड में मुख्तलिफ फौजी दस्ते मार्च करते हैं और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की सकाफत की झलकियां पेश की जाती हैं। इस परेड में जंगी साजो सामान की नुमाइश के जरिए मुल्क की जंगी ताकत का मुजाहरा भी किया जाता है। किसानों की रैली कौमी रैली के बाद मुनक्किद होगी। इस दिन की मुनासबत से इंडियन दारुल हुकूमत और इसके अतराफ में हजारों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता है। ये ट्रैक्टर रैली टेकरी, गाजीपुर और शंभू सरहद से दिल्ली में दाखिल होगी। अभी तक एहतजाजी किसानों को दिल्ली दाखिले की इजाजत नहीं दी गई थी, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं, जहां पर झड़पें भी हो रही हैं। दिल्ली पुलिस की कोशिश कि वो ट्रैक्टरों के साथ दाखिल होने वाले किसानों को दारुल हुकूमत में रोके, मगर किसान पूरी ताकत से दाखिल हुए और हुकूमत ने पहले ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन किसानों को किसी तशद्दुद के बगैर रैली से रोकना मुश्किल हो रहा था। ट्रैक्टर रैली की महदूद रास्तों पर इजाजत दी गई। अब ट्रैक्टर रैली के बारे में काश्तकारों में काफी जोशो खरोश नजर आता है। उन्हें महसूस हो रहा है कि ये हुकूमत इन पर नफ्सियाती जीत का नतीजा है। पंजाब के किसान तनजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि हम ये ट्रैक्टर रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि हुकूमत के सामने पुरअमन तरीके से अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। हुकूमत लाख कोशिशें कर ले, तोपें लगा दे, रुकावटें खड़ी कर दे, लेकिन अब वो हमें नहीं रोक पाएगी। मध्य प्रदेश की एक खातून किसान रहनुमा पोतर कौर का कहना है कि ट्रैक्टर रैली से यौम जमहूरियत के जश्न में किसानों की भी शमूलियत होगी। आज बहुत बड़ा दिन है। किसानों का ख्याल है कि वो इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन हड़ताल पर बैठे तो हैं, तो सब मिलकर इसे ट्रैक्टर रैली की शक्ल में मनाएं, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का सबसे अहम औजार है। हरियाणा के किसान अजीत शर्मा हुकूमत पर काफी बरहम है। वो कहते हैं कि आजादी के बाद ये पहली बार है कि जब इस तरह से किसान बेबस हुए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हुकूमत सरमायादारों के हाथों खेल रही है। अगर नए कवानीन में किसानों को फायदा होता तो वो यहाँ धरने पर क्यों बैठे रहते। अनाज की मुकर्ररा कीमत की कानूनी जमानत के मुतालबे पर जोर देने के लिए किसान
हजारों किसान बल्कि अब तो वो लाखों की तादाद में लग रहे हैं, जो कि मुंबई के आजाद मैदान में भी जमा। आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी परेड के बाद किसानों की हिमायत में जलसे जुलूस जो शुरू हो चुके हैं। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को यौम जमहूरिया के मौका पर रैली नहीं करनी चाहिए थी और किसी दिन ये रैली कर सकते थे। इस दौरान अब जो किसान हैं, किसान यूनियंस ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने तीनों ज़राई कवानीन वापस नहीं लिए तो वो 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने के रोज पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम चीज़ है। मजमूई तौर पर ये इस्लाहात ज़राई अजनास की फरोख्त, इनकी कीमत का तयन और इनके ज़ख़ीरा करने से मुतल्लिक तरीक़ाकार को तब्दील करने के बारे में है, जो मुल्क में तवील अरसा से राइज हैं और जिसका मकसद किसानों को आज़ाद मंडियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। नए कवानीन के तहत निजी खरीदारों को ये इजाज़त हासिल होगी कि वो मुस्तक़बिल में फरोख्त करने के लिए बराह रास्त किसानों से इनकी पैदावार खरीद कर ज़ख़ीरा कर ले। पुराने तरीके में सिर्फ हुकूमत के मुतय्यन करदा एजेंट ही किसानों से इनकी पैदावार खरीद सकते थे और किसी को ये इजाज़त हासिल नहीं। इनके अलावा इन कवानीन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कवानीन भी वाज़े किए गए, जिनकी वजह से किसानों को वही अजनास उगाना होगा जो किसी एक मखसूस खरीदार की मांग को पूरा करेंगे। सबसे बड़ी तब्दीली ये आएगी कि किसानों को इजाजत होगी कि वो अपनी पैदावार को मंडी के कीमत पर निजी खरीदारों को बेच सकेंगे। इनमें ज़राई अजनास फरोख्त करने वाली बड़ी कंपनियां, सुपर मार्केटें और ऑनलाइन परचून फरोश शामिल हैं। इस वक्त इंडिया में किसानों की अक्सरियत अपनी पैदावार हुकूमत की ज़ेर निगरानी चलने वाली मंडियों में एक तयशुदा कीमत पर फरोख्त करते हैं। ये मंडियां किसानों, बड़े जिम्मेदारों, आड़तियों और ताजरों की कंपनियां चलाती हैं, जो किसान और आम शहरियों के दरमियान ज़राई अजनास की तरसील, इनको ज़ख़ीरा करने और किसानों को फसलों के लिए पैसा फराहम करने का भी काम करते हैं। ये एक पेचीदा अमल है जिसके कुछ कवायद और असूल हैं और जिसमें ज़ाती कारोबारी ताल्लुकात का भी बहुत अमल दखल है। नई इस्लाहात के कहने की हद तक तो किसानों को ये सहूलत फराहम करती है कि वो रवायती मंडियों से हटकर भी अपनी पैदावार फरोख्त कर सकते हैं। अभी तक वाज़े नहीं कि इस पर हकीकी तौर पर किस तरह अमल होगा। इंडिया की बहुत सी रियासतों में अब भी किसान अपनी पैदावार निजी खरीदारों को फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन ये कवानीन इसको कौमी सतह पर ले जाएंगे। किसानों को सबसे ज्यादा तशवीश इस बात पर है कि इससे आड़त की मंडियां खत्म हो जाएंगी और इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा। आड़त से मुराद लेन देन करवाने वाला शख्स या मिडल मैन है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर इन्हें निजी खरीदार मुनासिब कीमत अदा नहीं करेंगे तो इनके पास अपनी पैदावार को मंडी फरोख्त करने का रास्ता नहीं होगा। इनके पास सौदेबाजी करने के लिए कोई मौका बाकी नहीं रहेगा। जबकि हुकूमत का कहना है, मोदी सरकार जो कि बौखलाई हुई है, उसका कहना है कि मंडियों का निजाम जारी रहेगा और वो कम अज कम इमदादी कीमत, जिसे MSP भी कहा जाता है, इसे खत्म नहीं किया जा रहा। लेकिन किसान इस पर यकीन नहीं रखते।